शंकर भगवान हर 2 मिनट में तैयार होते हैं। हर 2 मिनट में कोई आया, 1 लोटा जल चढ़ाया, हर हर महादेव, नीला धुला के, भगवान का स्नान करा के, त्रिपुंड लगा के, माला धरा के, बेलपत्री चढ़ा के वो गई। इतनी देर में दूसरी आ गई, सिर पे पल्लू लगकर हर हर महादेव। उसने भी नीला धुला के, त्रिपुंड लगाया, पत्ती चढ़ाई, श्रृंगार करा। इतनी देर में तीसरी आ गई, शंभो सर। और मंदिर में उसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया। झाड़ू पोछा लगाने के बाद बैठ गई, बाल्टी भर के शंकर जी को फिर उंडेल दिया। उंडेल कर फिर श्रृंगार कर दिया। श्रृंगार करके फिर वो गई। इतने में तीसरी आ गई, जूड़ा बांध के। फिर कई बार तो पार्वती जी भी शंकर जी से पूछ लेती है, प्रभु कैसा लग रहा है? शंकर भगवान बोले, बहुत जोरदार। पर आज आपका चेहरा उतरा है भोलेनाथ, बात क्या है? शंकर जी बोले, वो कमलाबाई रोज आती थी, 3 दिन से नहीं आई है, उसका टेंशन है मुझे, कहाँ रह गई? जैसे तुमको मंदिर में जाने पर मंदिर पहुंचने की ललकता रहती है, उसी तरह मेरे देव अधिदेव महादेव जो जगत का बाप है, उसको आपसे मिलने की ललकता रहती है। आपसे वो आपसे मिलना चाहिए। देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भगवान शंकर, भगवान शिव, सती मां जलकर भस्म हो गई और ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आपकी धर्म पत्नी को दक्ष प्रजापति के शब्द के कारण आपकी पत्नी जलकर भस्म हुई है। दक्ष प्रजापति के ऐसे शब्द पढ़े कि आपकी पत्नी जलकर भस्म हो गई और आप वो दक्ष प्रजापति का सिर जोड़ने के लिए जा रहे हैं। आप दक्ष प्रजापति का शीश लगाने के लिए जा रहे हो। आप दक्ष प्रजापति का शीश जोड़ने जा रहे हो। शंकर भगवान बोले, व्यक्ति को अपना कर्म करना नहीं छोड़ना चाहिए। एक निवेदन मेरी जीजियों से है, जितनी मेरी जीजियां शिव महापुराण की कथा इस जसपुर मायाली गांव मदेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर सुन रही हैं, और जितनी मेरी जीजियां टीवी पर, मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, गूगल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी कहें, सास अगर गाली देती है तो क्या तुम दवाई देना बंद कर दोगी क्या? जम के बोलो जरा। उसको तकलीफ हो रही है, सिर में दर्द हो रहा है, पाँव में तकलीफ हो रही है, तो तुम तो दवाई तो दोगी ना। बोलो तो जम के दो। सास का काम है गाली देना, उसको देन दो। सास का काम है अपशब्द कहना, उसको कहन दो। सास का काम है ताने देना, उसको देन दो। शायद कई माताएं कहती हैं, मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी ननद ने मुझे ताना दे दिया, मेरी ननद ने ऐसा कह दिया, मेरी ननद ने वैसा कह दिया, मेरे नंदोई ने ऐसा कह दिया। शायद आप नहीं जानते हो, आप सबकी ननद तो फिर भी ठीक होगी। पार्वती जी की जो ननंद थी ना,
पार्वती जी की जो ननंद थी वो इतनी प्रबल थी, इतनी प्रबल कि पार्वती मैया भोजन बनाकर गणेश जी के लिए रखकर जाती थी, मोदक बनाकर कार्तिकेय के लिए रखकर जाती थी, और पार्वती जी की ननंद क्षिप्रिया वो उस मोदक को उठाकर पूरा की पूरा नंदी को खिला देती थी। आपकी ननंद तो फिर भी अच्छी है, कम से कम तुम्हारी बनाई गई रोटी को उठाकर कहीं नंदी को, बेल को या गाय को या अन्य इधर उधर कुत्ता उत्ता को तो नहीं दे रही। पार्वती जी की ननंद मां पार्वती जी शंकर जी की पूजन के लिए लोटा भरकर जल रखती थी, और लोटा भरकर जल रखकर पार्वती जी थाली सजाकर शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, जहां शिव नेत्र बंद कर साधना में लीन रहते थे, पार्वती जी उस थाली को लेकर जाने वाली रहती थी। और उतनी देर में भगवान शंकर की बहन पार्वती जी की ननंद क्षिप्रिया आई, और क्षिप्रिया ने थाली उठाई और लोटा उठाया भरा हुआ, और लोटा उठाकर स्वयं जल का पान कर लेती। लोटा जब खाली दिखता तो पार्वती जी को लगा कि मेरी ननंद ने खाली करा, पर मुख से शब्द नहीं कहती, शब्द नहीं कहती। एक दिन क्षिप्रिया इतना इतना करी, एक दिन पूछा गया माता पार्वती जी से कि तुम्हारी ननंद इतना इतना उपद्रव मचाती है, तुम्हारी ननंद तुमको ताना देती है, तुम्हारी ननंद तुमको आड़ा टेढ़ा करती है, पर पार्वती जी तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकलता। आज के जमाने की अगर भाभी होती ना, जसपुर की अगर भाभी होती तो ननंद को रायपुर छोड़ी आती। और दूसरी बार फोन भी नहीं लगाती कि तुम रक्षाबंधन पर। अगर ऐसी ननंद होती तो वो सीधे ले जाकर पहले रायपुर छोड़ती कि चलो यहां से। पार्वती जी से पूछा तुम्हारी ननंद इतनी तीव्र, तुम्हारी ननंद ऐसा कार्य करती है और तुम ननंद से इतना प्रेम क्यों रखती हो? माता पार्वती जी ने कहा मुझे याद है, मुझे याद है जब दूषण नाम का राक्षस उपद्रव मचाया, ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़कर दूषण नाम के राक्षस ने पीना प्रारंभ करा। और दूषण नाम का राक्षस जब रक्त को पीना प्रारंभ करा, तब सारे ब्राह्मणों ने और देवताओं ने शंकर की आराधना करी, भोले बाबा इस दूषण को मार दो, इस दूषण नाम के राक्षस का, असुर का संहार कर दो। तब शिव जी ने कहा कि मैं दूषण को मार तो दूंगा, मना नहीं है, पर दूषण को एक वर है, दूषण का संहार मैं त्रिशूल उठाकर कर दूंगा, दूषण को मैं मार दूंगा, पर दूषण को एक वर है। क्या वर है दूषण को? कि दूषण को यह वर है कि दूषण का रक्त जहां पर गिरेगा उससे दूसरा दूषण उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे 84 बार दूषण जन्म ले सकता, 84 बार दूषण जन्म ले सकता। तो बाबा भोलेनाथ क्या आप उस दूषण को नहीं मार सकते? शंकर जी कहते हैं मैं दूषण को मार दूंगा, पर निवेदन है कि सारे देवता मिलकर और सारे ब्राह्मण मिलकर मेरी बहन के पास जाएं, क्षिप्रिया के पास जाएं, और क्षिप्रिया से जाकर कहें कि क्षिप्रिया तुम एक काम करना, जैसे ही दूषण का रक्त गिरेगा ना, तुम पानी का रूप ले लेना, जल का रूप ले लेना, और दूषण का जैसे ही रक्त गिरे उस पर पानी फेर देना, तो दूषण का दूसरा दूषण पैदा ही नहीं होगा और दूषण मर जाएगा। क्षिप्रिया ने कह दिया ठीक है, कह दो शंकर जी से, भोले बाबा से कह दो दूषण नाम के राक्षस का संहार करें। शंकर भगवान दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए जैसे ही गए, शंकर जी ने दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। जैसे ही संहार करा, क्षिप्रिया को आने में देरी हो गई, क्षिप्रिया नहीं पहुंच पाई। क्षिप्रिया नहीं पहुंची तो दूषण ने 84 रूप रख लिए। अब जैसे ही दूषण ने 84 रूप रखे, 84 रूप धारण कर लिए दूषण ने,
छिप्रिया जैसी आकर खड़ी हुई तो सारे ब्राह्मणों ने, संतों ने, भगवानों ने, सबने कह दिया माँ आपको आने में देरी हो गई। इतने में तो दूषण ने 84 रूप रख लिए, अब क्या होगा? शंकर भगवान तो अपना रूप नहीं रख सकते क्योंकि वो ओघड़दानी है, वो शंभु है, वो रूप कभी नहीं रख सकते। राम जी अगर पृथ्वी पर जन्म लेके अपना नारायण रूप रख सकते हैं, भगवान नारायण अपने अनेक रूप रख सकते हैं, ब्रह्मा जी अपने अनेक रूप रख सकते हैं, इंद्र अपना रूप बना सकता है, देवता देवी अपना रूप बना सकती है, पर शंकर कभी भी रूप नहीं रखते हैं। शंकर तो अड़भंगा है, एक रूप ही काफी है सारे जगत के कल्याण के लिए, इसलिए शिव को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या होगा? इतने में छिप्रिया ने कहा चिंता मत करो, अगर दूषण नाम का असुर 84 रूप ले सकता है तो मैं भी शंकर की बहन हूं, शिव की बहन। इतना बल मुझ में है कि मैं शंकर के 84 रूप विभाजित कर सकती हूं, पर शिव तो रूप रख नहीं सकते। छिप्रिया कहती है मैं रखूंगी शंकर के 84 रूपों को, मैं शंकर भगवान के 84 रूप धारण करवाऊंगी। और मां छिप्रिया ने अपने जल का वेग इतना तेज करा कि शंकर भगवान के 84 रूप हो गए, और 84 रूप धारण कर कर, दूषण 84 थे, उन 84 दूषण को शंकर भगवान काल अधिपति महाकाल ने 84 रूप धारण कर कर संहार कर दिया। माँ छिप्रिया ने हाथ जोड़कर निवेदन कर दिया, भैया अब इस महाकाल वन में, इस महाकाल की भूमि में, इस अवंती का प्रदेश में, हे मेरे भैया आप इन्हीं 84 रूप में विराजमान रहना, और मेरे काल अधिपति 84 महादेव के रूप में अवंती का पुरी में विराजमान। अवंती का पुरी में 84 रूप में मेरे देव अधिदेव महादेव विराजमान हो गए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 84 महादेव करे हों उज्जैन जाकर? आपने करे हैं? वाह, आपने भी करे, धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, करना चाहिए। कभी उज्जैनी अवंती का प्रदेश में जावे, महाकाल वन में जावे, तो एक बार 84 महादेव मेरे महाकाल बाबा के जो 84 रूप हैं उसका दर्शन अवश्य करें, अवश्य। जरूर करें। और कभी अगर योग लगा, बाबा ने करुणा करी, तो आपके साथ हम भी कर लेंगे। हो एक आध बार योग लग गया तो देवाधिदेव महादेव का करो 84 बाबा के। हम तो पहले बाबा के दर्शन करने के लिए महाकाल बन गए थे, तो तब पूर्ण रूप से 84 महादेव दर्शन हुए हैं, पर एक बार अवश्य जाओ, करो दर्शन, करना चाहिए। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जरूरी नहीं कि दुख बहुत हो, पर उसमें जो शक्ति है वो शिव तत्व की शक्ति। एक पत्र है बहुत अच्छा, देखिए। मेरा नाम भरत डहरिया है, पिता का नाम श्री सुरेश डहरिया है, माता का नाम श्रीमती बतेशी बाई डहरिया है, ग्राम करहिया, पोस्ट हरई, तहसील हरई, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सुरेश डहरिया, माताजी का नाम श्रीमती बतेशी बाई डहरिया, बालक का नाम है भरत डहरिया। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं।
गुरुजी, मेरी माता टीवी पर हमेशा आपके भजन और कथा को सुनती हैं। मेरी बड़ी बहन श्रीमती पवन बाई डहरिया आपकी और शिवजी की बहुत बड़ी बाबा की भक्त हैं। सुबह शिवजी के मंदिर जाकर जलाभिषेक करना, बेलपत्री चढ़ाना। गुरुजी, मैंने 17 जनवरी 2024 से सरकारी नौकरी की तैयारी करना शुरू किया और लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात पढ़ाई करता, पर सरकारी नौकरी तो नहीं लगी, प्राइवेट नौकरी के लिए आ गया। मेरी जून के महीने में 2024 में प्राइवेट नौकरी लग गई, पर मेरा मन केवल सरकारी नौकरी के लिए था। तब मेरी माँ ने, मेरी बहन ने मुझसे कहा कि तू कथा सुनना प्रारंभ कर, अपनी मेहनत को 4 गुना कर, पढ़ाई रात दिन कर। वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत जब 4 गुना करोगे, परिश्रम जब 4 गुना करोगे और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को समर्पित कर कर जाओगे तो फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, मेरी 29 सितंबर को प्राइवेट नौकरी करते करते 29 सितंबर 2024 को मैंने बैंक की परीक्षा दी और वही बेलपत्र वाला प्रयोग किया। बेलपत्री पर शहद लगाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करके मैं गया। मैंने दीदी के कहे अनुसार मंदिर में जाकर सच्चे मन से बेलपत्ती वाला, शहद वाला, शिवलिंग पर जलाभिषेक वाला किया और शिवजी से प्रार्थना की कि बाबा कुछ भी हो, मेरा बैंक का परीक्षा निकल जाए। आप कहते हो कि 4 गुनी मेहनत करो, मैंने 4 गुनी मेहनत करी गुरुदेव, और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक कुनकुरी में मेरा सेकंड वर्ग की परीक्षा के अनुसार मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं कुनकुरी में आज जॉब कर रहा हूँ। मैं शिव की कृपा से। कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। अधिकारी वर्ग 2 में परीक्षा दी और सफलता पाई और छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण बैंक कुनकुरी में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आया। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, ये सबसे बहुत जरूरी है। और महाराज, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोले
तेरी मस्ती में। राधे रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं, रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। राधे मेरे मन में फंसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में फंसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त
मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। राधे हरि बोल। राधे राधे मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जपू हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जपू हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। राधे राधे दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए बड़े भाव से। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। तेरे द्वार खड़े हैं रख ले लाज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती
अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपना मन का भाव बड़े हृदय से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बाबा से अपने मन का भाव अवश्य करिए। बड़े दूर दूर से आए हो, 25, 50, 100, 200, 500 रुपये खर्च कर कर आए हो, दिल से बैठकर बाबा से विनय करो। पैदल चलकर आए हो बहुत दूर तक, बैठो और बाबा से ऐसी प्रार्थना करो कि बाबा मेरा ये कार्य पूर्ण हो और अगली कथा के पंडाल में मेरा भी पत्र हो, ऐसी कृपा आप मेरे पर करें। दिल से बाबा से प्रार्थना करें और जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करें, जहाँ जगह। सब लोग साथ में बोलेंगे। एक निवेदन है, अगर आप लोग स्वीकार करें तो, जो सबसे आखिरी वाला जो पंडाल बना हुआ है, पाइप पंडाल, उसमें जितने भी लोग खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है कि वो सभी उस पंडाल को खाली कर कर, जो बाजू वाला पंडाल है या इधर बाजू वाला पंडाल है, जहाँ जहाँ जगह मिले आप उसमें आकर बैठना प्रारंभ करें या उसमें खड़े रहें, मना नहीं। मेरा प्रशासन से भी निवेदन रहेगा कि पीछे का जो पंडाल है, आखिरी वाला पाइप पंडाल, उसको खाली कराकर और साइड वाले पंडालों में भक्तों को बिठाने का प्रयास करें। श्री शिवाय नमस्ते। सब लोग साथ में बोलेंगे और बड़े भावों के साथ, आनंद के साथ बाबा से प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो।
शिवाय